अदरवाइज कोई भी ऐसा सीन नहीं है। हिंदू इंतहाई डरपोक कौम है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं भी दुबई शबई इधर आता जाता रहता हूँ। हाँ। मुझे पता है इंतहाई डरपोक कौम है। हाँ। ठीक है, ये इंडिया के बंगाली मलवारी लाइक जितने भी हैं सारे डरपोक कौम है। ठीक है। हाँ। लेकिन इनको अब सबक सिखाना है और इनको पता चलना चाहिए कि कैसे क्या कहते हैं मुसलमानों के साथ पंगा लिया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, मुसलमान तो मुसलमान है ना। अच्छा। देखें अब ये इन्होंने इतना क्या कहते हैं भाग रहे हैं फिर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो क्यों भाग रहे हैं ये? हाँ। ठीक है, ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। क्या मुसलमान इतना ताकतवर हो गया है? ठीक है, कि ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सही बात है। एक तरफ 22 करोड़ मुसलमान, दूसरी तरफ 100 करोड़ 100 हिंदू, करोड़ अवाम और 100 करोड़ हिंदुओं के होते हुए हिंदू भाग रहे हैं। भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? यानी कि इनकी गैरत मर गई है। अच्छा। हाँ। बड़े हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हिंदू कहते हैं हम शांति वाले हैं, हम अमन वाले हैं, और उधर मुसलमान दंगे पे दंगा नहीं कर रहे नहीं, हैं। हिंदू डरपोक का कौम है, ये कोई इतनी बहादुर कौम नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ। और मुसलमान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहे हैं इनके साथ। इनको चाहिए कि ये भागें और इनको और इनकी तबीयत उनको सेट करनी चाहिए कि ये दोबारा से कभी भी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की तरफ आंख उठा के भी ना नहीं देखेंगे। सर, आप गलत कर रहे हैं। अगर हिंदू कहते हैं मैं सेकुलर हूँ, अगर हिंदू पीस को प्रमोट कर रहा है, हिंदू कह रहे हैं कि मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा, अगर हिंदू ने मुसलमानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो वो गुजरात के हमले आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। तो कोई बात नहीं, मुसलमान नहीं भागेगा, मुसलमान कभी भी नहीं भागता। अच्छा। ठीक है। हाँ। ये हिंदुस्तान अब भागेगा और उसकी दौड़ें लगवाएगा मुसलमान। और ये आप भी देखेंगे और सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इंडिया का ये कहना है कि वेस्ट बंगाल में जी बांग्लादेश के मुसलमान ये दंगा करवा रहे हैं। 3 माह से ये प्लानिंग थी, ये भारत का मुसलमान नहीं हो सकता। नहीं नहीं, भारत का मुसलमान ही है। अच्छा, ये भारत का ही है। भारत का ही है। बांग्लादेश का मुसलमान उधर किधर जाएगा? अच्छा। हाँ। ये भारत का ही मुसलमान है। ठीक है, उनके मुल्क में रह के तो वो उनसे ही डर रहा है, तो फिर बड़े अफसोस की बात है। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही। हाँ। लेकिन इनको चाहिए कि जो भी इन्होंने वो ऑर्डिनेंस पास किया है उसको खत्म करे। अच्छा, वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। और मतलब आप मुसलमानों के दंगे को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ मैं कर रहा हूँ। सर गलत बात है ना। नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि मुसलमान जब इन्होंने यहाँ पे ये इनको किया, ये गुजरात वालों को किया, तब तो ये बड़ी बातें करते थे। अच्छा। हाँ। अब ये किधर गए हैं? ठीक है, अब ये उधर अपने मुल्क में रह के और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। अब इनकी गैरत मर गई है। हाँ। अब कहाँ पे गई इनकी गैरत? मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू को जाग जाना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इनको भी लाते पड़ेंगी हिंदुओं से। नहीं पढ़ सकती। ये हिंदू नहीं जागता। हिंदू बिल्कुल डरपोक कौम है। हिंदू नहीं जागता? हिंदू तो फिर गुजरात वाकया कैसे होगा अगर हिंदू नहीं जागा? फिर राम मंदिर कैसे बन गया अगर हिंदू नहीं जागा? वो तो क्या कहते हैं, ये मिली जुली भगत थी कोई। ठीक है, ऐसा हाँ। कोई सीन था। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पश्चिम बंगाल में दंगे हुए और दंगे भी एक समुदाय के खिलाफ हुए। CAA का जो मसला था उसका बात अलग है, लेकिन बंगाल में जिस तरह दंगे हुए उसकी बात भी कुछ अलग ही दिखती है। विरोध तो किया जा सकता है, विरोध जायज़ भी है, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध को कोई मना नहीं करता। लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल में दंगे हुए और एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसने शक की सुई घुमा दी है। अब एक दूसरे पर शक जाहिर करना और शक के बीच खड़ा करना तो एक अलग बात है, लेकिन इस दंगे से जो अन्याय हुआ है लोगों के साथ, उसको न्याय कब मिलेगा, ये बात भी अपने आप में गौर करने वाली है। जिस तरह वहाँ पर एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसके खिलाफ जमकर बवाल मचाया गया और उस समुदाय को वो एरिया ही छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसका जवाब ममता बनर्जी देगी या PM नरेंद्र मोदी? इस बात को भी सारी दुनिया जानती है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, सेंटर का कोई खास वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसे में ममता बनर्जी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है और उसको ही देश को बताना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पश्चिम बंगाल का इतिहास पहले भी दंगों से भरा हुआ है और इसमें कोई शक नहीं कि उस बार बांग्लादेशियों का भी काफ़ी बड़ी घुसपैठ होती है।
इस मामले में अब चारों तरफ उंगली बांग्लादेशियों की तरफ ही उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि भारत के अन्य हिस्सों में भी जहां मुसलमान रहते हैं उन्होंने सीएए का विरोध ज़रूर किया, लेकिन शांतिपूर्वक किया। इसी तरह वहाँ पे भी होना था, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ कारण है, और कारणों का पता लगाने के लिए और सही इंसाफ देने के लिए ही सरकारें बनी होती है। लेकिन अब सरकार का रवैया कैसा होगा ये देखना होगा। पहले भी जैसा रवैया रहा है उसको भी सारी दुनिया जानती है। दरअसल वहाँ वोट बैंक की राजनीति इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि किसी समुदाय का बचना कितना मुश्किल है ये सब जानते हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपने आप को बचाने की रणनीति काम नहीं आएगी। जो समुदाय जिस समुदाय के बीच में रह रहा है उसको जब तकलीफ़ होगी ये सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा ही पहले भी हुआ है और अब फिर हो रहा है। सीए का विरोध करना एक अलग बात है, वो तो सारे देश में हुआ, लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के एरिया में और बंगाल के एरिया में जिस तरह पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा है उस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बंगाल के अंदर पाकिस्तान को इनवाइट किया जा रहा है और वहाँ पर उसके अड्डे तक बनने के लिए तैयार दिखते हैं। ऐसे में भला भारत कैसे शांति से रह सकता है, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। अब सरकार के ऊपर है कि वो इसको कैसे हैंडल करती है। पश्चिम बंगाल की सरकार को अपनी वोट बैंक की चिंता छोड़कर इन सब में मसलों को हल करना चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी समुदाय को इधर उधर ना भागना पड़े, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का राज्य तो कभी नहीं रहा, और वहाँ पर किस तरह के हालात बन जाते हैं ये सभी को पता है। और साथ में बांग्लादेश का लगना भी बंगाल के लिए खतरे से खाली नहीं दिखता। इसी कारण वहाँ पर दंगे फसाद और अन्य कारण भी होते हैं। इस बात को अब राजनेताओं को गंभीरता से लेना होगा, वरना तो वह दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। एक दूसरे पर दोषारोपण कर देना बहुत आसान काम है और सबसे अच्छा हल भी लगता है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्थिति तो अंदर अंदर पकती जाती है, जो कि एक समय विस्फोट का रूप ले लेती है। वोट बैंक की राजनीति का अपना काम अलग है, लेकिन जिस तरह अभी ग्राउंड पर दंगे हो रहे हैं और एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए सरकारों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं से भी ठीक नहीं लगती। जब सारे देश में शांति से प्रदर्शन हुए और शांति से ही सब कुछ हुआ, तो भला बंगाल में अलग क्यों हुआ, इस बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। बंगाल में किस लोगों ने ये दंगा भड़काया और किन लोगों ने ये कराया, इसका भी हिसाब होना चाहिए और एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। नेतागिरी अपनी अलग रख के एस्केप करती कुछ काम करना चाहिए, वरना तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इससे बड़े दंगे भी हो सकते हैं। हमारे देश के राजनेता जिस तरह राजनीति में मशगूल रहते हैं और जनता की मूलभूत सुविधाओं को पर ध्यान नहीं देते, उससे भी खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। दरअसल इन नेताओं को सिर्फ वोट बैंक की चिंता होती है और दूसरी कोई चिंता नहीं होती। इनको वोट मिल जाए और से भले ही समाज कहीं भी जाए, इसका पहले से ही ये खेल चलता रहा है और इस खेल को ख़त्म करना ही होगा, वरना तो इसी तरह जानों का नुकसान होता रहेगा और दूसरे देश भी इंटरफेयर करते रहेंगे, क्योंकि उनके लिए ये आसान टारगेट होता है। आगे आप वीडियो देखें, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सेपरेट तो पहले ही हो चुका वो, लेकिन इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा है कि हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हम नाम लेना ही पसंद नहीं करते और हमने जो है वो सेपरेट कर दिया अपने आप को भी उनसे और उनको भी हमने अलग थलग कर दिया। इसका अगर आप मतलब देखना चाहें ना डॉक्टर जयशंकर की इस बात का, तो वो ये निकल रहा है कि हमने दुनिया में भी उनको सेपरेट कर दिया, उनको अलग थलग कर दिया। ये तो किया उन्होंने, आपको पता है जो जो कुछ होता रहा वो तो धड़ल्ले से कहते हैं, वो छुपाते भी नहीं है। अब वो बात नहीं रहेगी कुछ ना समझे खुदा करे कोई, अब वो कहते हैं कि हर कोई समझे भगवान करे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुंबई टैक्स का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा वो जो था ना 26/11 वो टर्निंग पॉइंट था दोनों कंट्रीज के बीच।
रिलेशंस जो थे, उसके बाद ख़त्म, कोई मसला नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, लोगों ने ये कहा कि ये बस हो गई है, दिस इज़ टू मच, क्या कर रहे हैं आप लोग। और फिर वहां पर हमें फैसला करना पड़ा। हमने कहा वैसे देखें, उनकी जो बातें हैं ना वो बड़ी दिल को लगती हैं, कुछ बातें डॉक्टर जयशंकर की जो उन्होंने कही हैं, और कुछ बातें तो खैर वो देख लेंगे फॉरेन ऑफिस वाले, उन्हीं को जवाब देना है, लेकिन कुछ बातें बड़ी दिल को लगी हैं उनकी, जो मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि मैं आपको सुनवाई भी देती हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बताऊं, मैं आपको सुनवाई भी देती हूँ, आपको पता चले कि उन्होंने कैसे बात की है इसके ऊपर। खुला के बात कर दी, सारी बातें कह दी उन्होंने, कोई पर्दा नहीं रखा किसी चीज में। डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने बात की है पाकिस्तान के ऊपर और बड़ी डिटेल में बात की। देखिए, मुझे हैरानी इसलिए हो रही थी कि डॉक्टर जयशंकर से जब भी कभी पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया ना तो वो हंस पड़ते हैं और वो कहते हैं देखिए आप लोग जानबूझ के जो है ना ये टॉपिक बीच में लाते हैं, मैं फिर बात करता हूँ और बात जो है ना वो कहीं से कहीं निकलती है, तो इसलिए वो चलें, वो फिर भी बात का जवाब देते, लेकिन वो हल्के फुल्के जवाब दे देते थे। लेकिन आज ये हुआ है कि जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने तो अगले पिछले सारे जो थे ना बदले निकाल लिए। डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए पाकिस्तान से, ऐसी ऐसी बात कर दी है, जो जो कुछ कह दिया उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमारा प्रेशियस टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव प्रेशियस टाइम टू वेस्ट ऑन पाकिस्तान, ये कहना था डॉक्टर जयशंकर का। और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके ऊपर वेस्ट करते फिरें। फिर उन्होंने कहा कि जो डबल गेम है वो एंड हो गई है उनकी। और फिर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया पाकिस्तान से। हाँ, यानी उसका आप इनडायरेक्ट मतलब ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया अपने से। आपने पाकिस्तानी को सुना और उसकी सोच को भी सुना। दरअसल यही सोच है जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ काम करती है। ये लोग सोचते हैं कि हिंदू का रहने का कोई अधिकार कहीं भी नहीं है। इसी बात को ये पाकिस्तानी भी दर्शाता हुआ दिख रहा है। दरअसल इसके पीछे कहीं न किसी विदेशी हाथ है, जो कि भारत की सरकार को अब सीरियस होकर इसके बारे में बताना चाहिए और इसके पीछे पड़कर इसको क्लियर करना चाहिए। दरअसल सीए का विरोध तो नाम मात्र के लिए था, जिस तरह बंगाल में हिंसा हुई वो कुछ और ही था। इस बात को बाकी लोग भी दर्शा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं बनता। अब ममता बनर्जी को भी सोचना होगा कि कैसे उसको अपना राज्य चलाना है और कैसे अपने राज्य में शांति रखनी है। दरअसल हिंदू समुदाय के साथ वहाँ पर काफ़ी कुछ गलत हुआ है। कई सारे हिंदू अपना घर छोड़कर चले गए हैं, अब उनको बसाना भी होगा, वरना तो आगे और भी स्थिति खराब हो सकती है। इस बात को ममता बनर्जी को अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति का एक ही समय होता है, वो बार बार नहीं चढ़कर ही ऐसा होता है। अब नेता क्या करते हैं कि सोच लेते हैं कि ऐसी हांडी बार बार चढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जनता है, ये कब बदल दे कोई पता नहीं होता। इसलिए जनता के साथ व्यवहार भी ऐसा ही करना चाहिए। सभी को ये सोचने की ज़रूरत है। साथ ही बाहरी हस्तक्षेप को भी रोकने की जिम्मेदारी सरकार की ही है और सरकार को ही उसका भंडाफोड़ भी करने की ज़रूरत है, ताकि जनता को इस हकीकत का पता चले। भारत में इतने सारे मुस्लिम रहते हैं, इतने सारे हिंदू रहते हैं, कहीं पर कोई ऐसा दंगा नहीं होता जैसा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, ये सरकार को बताना ही होगा और जनता को जवाब देना ही चाहिए। दरअसल अगर इसी तरह दंगे होते रहे तो आगे चलकर फिर क्या होगा ये भी सोचने की ज़रूरत है, जबकि आज के समय में दंगे की कोई जगह नहीं बची। अगर विरोध किसी ने करना है तो उसको करना चाहिए, लेकिन विरोध का भी एक तरीका होता है, उस तरीके के हिसाब से ही विरोध होना चाहिए। ये नहीं कि आप सबको जला दें या मार दें, ये सब गलत काम है और ये नहीं होना चाहिए। अब इस बात का जवाब ममता बनर्जी को देना ही होगा
कि क्या हुआ वहाँ पर क्या नहीं और किसने किया किसने नहीं, इस बात का जवाब तो जनता को चाहिए ही चाहिए। वरना तो ये जनता है जो बहुत जल्दी उतारने में भी इतना ही टाइम लगाती है जितना ऊपर चढ़ाने में लगाती है। इस बात को भी हमारे राजनेताओं को अच्छी तरह अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। भारत दंगों का देश नहीं बन सकता। भारत आज तरक्की की राह पर है और इसको तरक्की की राह पर ही चलने देना होगा, वरना तो देर हो जाएगी, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है जिसमें दंगे फसाद का कोई काम नहीं दिखता। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।